हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व करेगा भारत। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के व्हाट इज पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का नंबर 1 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज पॉलिनोमियल में देखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इज जीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे क्या बताया, पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या कंसिस्ट करता है, वन और मोर टर्म्स, एक या फिर उससे ज़्यादा टर्म्स। ठीक है, इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज जीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर, और जहाँ पे उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, या तो जीरो होता है या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पे 3x, ठीक है, तो 3x क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, वैसे x स्क्वायर माइनस 3x ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो हम लोग को यहाँ पे कौन से वाले पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर 1 को देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये काफ़ी आसान है, ये हम लोग को देख के ही पता चल रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। नंबर 2 पे देखिए, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या है, ये एक वेरिएबल है और उसके बाद डायरेक्ट रूट 2 आ जाता है, वो एक कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अभी नंबर 3 पे देखिए, 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए 3√t, अब रूट टी मतलब क्या है, हाफ, वैसे ही t√2, अब √2 मतलब क्या है। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल होने के लिए हम लोग को ये पता है कि उसका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, या तो उसको ज़ीरो होना पड़ेगा या फिर उसको एक पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। अब या तो यहाँ पे अब देखिए, ना ये ज़ीरो है ना ये एक पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, ये हाफ गिरता है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि it is not a polynomial because in each of the exponents is not zero और a positive integer। ठीक है, अब अगले नंबर पे देखिए, y प्लस 2/y। तो इस नंबर को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग y है मतलब क्या लिख सकते हैं, y⁻1 प्लस 2/y है, तो इसको भी हम लोग y⁻1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, y⁻1 प्लस 2y⁻−1। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो -1 है, ये ना तो ये ज़ीरो पे गिरता है ना तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर पे गिरता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन ईच ऑफ द एक्सपोनेंट्स इज नॉट ज़ीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी अगले नंबर पे आते हैं, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो अभी अगर इस नंबर को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 3 एक्सपोनेंट्स है, x का है, y का है और t का भी है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही निकालना है। अब यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि it is a polynomial but it is not a polynomial with one variable because it has 3 variables with exponents। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Music Factory